आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन को समझदारी से जिए। देखिए, यूं तो ये साधारण से शब्द है। सभी मनुष्य अपने जीवन को अपने अपने ढंग से समझदारी से ही जीते हैं, लेकिन फिर भी हमने आज वीडियो को एक विशेष स्तर पर, क्योंकि आज की वीडियो के सभी शब्द सफेद रंग से हैं, इसका अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। और दूसरी विशेष बात, ये जो हमने समझ और दारी के बीच में 3 जमा के निशान लगाए, यानी कि जीवन के नीचे जो हमने 3 जमा के निशान लगाए, उनका कुछ उद्देश्य है। उन उद्देश्य को ही हमने सकारात्मक भाव से समझना है। देखिए, ये 3 जमा के निशान क्या है। जैसे प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों की तो देखिए एक बराबर स्थिति आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से बाहरी स्तर पर इन गुणों का आना जाना बना रहता है। लेकिन इन गुणों का हम कैसा कैसा संग करते हैं, किस भाव से संग करते हैं, क्योंकि जिस भाव से हम संग करते हैं या जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, तो उस गुण विशेष का किया गया संग आपके हमारे अंतःकरण में एक रंग छोड़ता है, एक प्रभाव छोड़ता है, एक अंतःकरण बनाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन एक दिशा पकड़ता है। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक बनना होता है। इसीलिए आज हमने देखे जीवन के नीचे 3 जमा के निशान लगाए, यानी कि हमने तमोगुण का संग सात्विक भाव से करना है, रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, यानी कि रजोगुण को एक मर्यादा में संग करना है। देखिए, 3 गुणों के संग की कोई मनाही नहीं है। वो तो साधारण स्तर पर हम कह देते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण का एक उपेक्षा रखो और प्रशंसा सतोगुण की करो। इनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रों में समझाया गया है कि जीवन में ये करो, ये मत करो। ये तो वेदों में ही आरंभिक स्तर पर समझाया गया है। और ये सभी स्थितियां लगभग आपको हमें कुछ अंश तक तो एक सामान्य ज्ञान के स्तर पर मालूम ही है। लेकिन जब कभी हम किसी दूसरे जीव को, दूसरे मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, कोई आपको दुख दे, आपको बुरा लगता है, कष्ट होता है, तो ठीक इसी तरह जब आप दूसरों को दुख देते हो तो उनको भी पीड़ा होती है। देखिए, हम सभी भाई बहन परमात्मा की संतान है। जैसे माता पिता परिवार में देखिए 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों में भाईचारा बना रहे, एक अच्छा वातावरण पारिवारिक स्तर पर हो। ठीक इसी तरह परमात्मा की माया में, प्रकृति में देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनियां हैं। उन जोनियों को तो परमात्मा ने क्रम से अच्छेत रखा हुआ है, लेकिन आपको हमें मनुष्य जोनि में सचेत रखा हुआ है। सचेत का अभिप्राय क्या है? कि आपको ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जीना है। किस स्थिति विशेष का कहाँ संग करना है, किससे बचना है, इन सभी स्थितियों पर गुरु भी प्रकाश डालते हैं, आपके हमारे शास्त्र भी प्रकाश डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सभी भाई बहनों को एक विशेष प्रकार की विकसित बुद्धि भी मिली है। और ये विकसित बुद्धि तभी अपनी स्थिति में कायम रहती है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करती है। देखिए, जैसे आप और हम स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो समय समय पे आपको हमें पेट्रोल उसमें डालना होता है, तभी तो गाड़ी चलती है। यदि बैटरी वाली भी हो तो भी उसको चार्ज करना होता है। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने आप को चार्ज नहीं करते, चार्ज का अभिप्राय कि सत्वगुण एक मुक्तिदायी गुण है। सत्वगुण का संग का अभिप्राय क्या है? ये ज्ञानात्मक स्थिति है। देखिए, हम अज्ञानता में तो जी नहीं सकते।
शाम को भी जब देखिए सूर्य ढलता है, अंधकार में स्थितियां बनती हैं, आपकी हमारी आंखें स्वस्थ भी हों, तो भी आपको हमें अपने रसोई में, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, यानी कि घर की अलग अलग कमरों की स्थितियों में प्रकाश करना पड़ता है। अन्यथा अंधकार में तन ठोकरे खाता है। जब तन प्रकाश के अभाव में ठोकरे खाता है, तो फिर मन बुद्धि को भी तो देखिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान की खुराक चाहिए, ज्ञान की एक ऊर्जा चाहिए। और यदि ये ऊर्जा आपको हमें नहीं मिलती, तो फिर धीरे धीरे आपकी हमारी बुद्धि कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्र तो कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण तो बंधनदायक है, ये दोनों गुण पास पास है। और रजोगुण और तमोगुण से दूरी पे कौन सा गुण है? सत्वगुण। देखिए आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती है, उसका ज्ञान होता है। यानी कि संसार में जब रसोई में आपका हमें बिना ज्ञान के खाना नहीं पकता। देखिए जब गृहिणी घर नहीं होती, आप और हम खाना बनाते हैं, तो आपको हमें ज्ञान नहीं है, यानी सत्वगुण नहीं है। क्रिया तो आप और हम भी करते हैं, पदार्थ तो रसोई में रखे, फिर भी खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। इसका कारण क्या है? कि पदार्थ रूपी तमोगुण तो है, और रजोगुण आप और हम क्रियाएं भी करते हैं उन पदार्थों पे, लेकिन ज्ञान नहीं है। कितना मिर्च मसाला, कितनी आंच पे बनाना है, कितना पानी, तेल, ये सब चीजें देखिए इनका एक भावार्थ समझना चाहिए। जैसे हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से पूर्व हम पहले एक ज्ञानी को, आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है कमरा कहाँ, रसोई कहाँ, ये सभी स्थितियां उस आर्किटेक्ट को मालूम है। केवल कुछ पदार्थों को हमने मंगवा लिया, ईंटें बदरपुर, सीमेंट मंगवा लिया, कोई साधारण से मजदूर रख दिए, तो मकान सही नहीं बन सकता, वो तो ढह जाएगा, कमजोर बनेगा, ढह जाएगा। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी सही सही चल नहीं पाता यदि हम सत्संग नहीं करते। यानी कि आपके हमारे जीवन में भी ढहने वाली स्थितियां आती हैं। ये ढहने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय क्या है? कि हम अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म करने लगते हैं ज्ञान के अभाव में। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे किए गए छोटे से छोटा पाप कर्म का भी एक समय विशेष के बाद फल आता है। और जब हम पाप कर्म करते हैं, तो उसका कोई सुख रूपी परिणाम तो आएगा नहीं। देखिए जब हम पुण्य कर्म करते हैं, शास्त्रों में तो कहा गया है ये निषेध कर्म, इनको मत करो। विशेष रूप से भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन सभी स्थितियों में संसार के सभी पाप कर्म लगभग आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों से दूर हटने की शास्त्र बार बार जोर दे के कहते हैं। और आज मनुष्य इन 5 स्थितियों का ही संग करता है। जब इनका संग करेगा, तो फिर संग का प्रभाव होते हुए मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर स्थूल शरीर के मरने पे, यानी कि आपके हमारी मृत्यु होने के बाद वो कर्मशय बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर नीचे की जोनियों में जाने को प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको में बाध्य कर देता है। क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी भी है, लेकिन परमात्मा परम दयालु भी है। परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रम से अच्छे से रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है, क्योंकि हम सभी मनुष्य कर्म जोनि में हैं। और दूसरी विशेष बात, हम सभी भाई बहन साधना जोनि का एक अवसर लेकर भी आते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही ये जन्म मरण की स्थितियों के बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को दुखालय कहा है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, ये जो सुख हैं ये तो घंटों के हिसाब से आते हैं, मिनटों के हिसाब से ही आते हैं, या दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि दुख तो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से बने ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंता नहीं करता। देखिए हमने ये जो समझ
और दाढ़ी के बीच में यानी कि जीवन के नीचे 3 जमा के निशान इसीलिए लगाए हैं कि आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। यानी कि आपका हमारा जो 3 गुणों का जो एक संग है वो एक शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार एक समझदारी पूर्वक होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जब तमोगुण भारी तल पे आ जाता है तो उस तमोगुण के जो विशेष घोर तमोगुण की स्थिति है उन स्थितियों में सो जाना चाहिए। और जब उस तमोगुण के बाद सतोगुण का समय आता है तो उस सतोगुण का संग आपको जगने के लिए करना है। विशेष रूप से सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त का अभिप्राय समय से है, यानी कि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना, आत्मचिंतन करना, यानी कि सभी अनुकूल परिस्थितियां उस समय विशेष में उपलब्ध होती है। उसका कारण क्या है? देखिए, ये 3 गुण है तो नित्य। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। और ये सभी स्थितियां सभी गुणों के साथ ही क्रम बाई क्रम आती रहती। जब सूर्य निकलने से पूर्व की सतोगुण की वो शुद्धतम स्थिति है तो उस स्थिति का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। ये लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में आपको हमें जगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय विशेष में तमोगुण तो सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां अनुकूल बनने की संभावना अधिक होती है। उस समय विशेष में हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुन सकते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हुए आत्मचिंतन कर सकते हैं, आत्मस्थित होते हुए परमात्मा से अपनी नजदीकियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां का आपको में लाभ क्या होता है कि जब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, संसारी आकर्षण आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, यानी कि 5 विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी आकर्षण देखिए किसी भी रूप में आते हैं, ये आपको में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे विज्ञापन आते हैं, देखिए विज्ञापन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार क्यों देते हैं? ताकि आप उनको सुनने की आपको आदत पड़े, फिर आपको उन उत्पादों को खरीदने की, भोगने की आदत बनती है। ठीक इसी तरह हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपनी आदत बनानी है, स्वभाव जगाना है, कार्यशील के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने। देखिए, ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से ही बनती हैं, यानी कि आपको दिन में जहाँ कब समय लगे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग में मन बुद्धि जुड़े होते हैं। अन्यथा देखिए, राशि मनुष्य जिनकी संसारी विषय भोगों को ही भोगने की इच्छाएं होती हैं, जिनका रजोगुण बिगड़ा होता है, विषय भोगों के प्रति लोलुपता जगी होती है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का सत्संग में मन लगता नहीं है। ये मात्र बैठे हुए सुनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कितने ही विद्यार्थी हैं देखिए जो कक्षा में बैठे हुए हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, ध्यान कहीं और है। इसी तरह राशि मनुष्यों का ध्यान कहाँ होता है? संसार में, विषय भोगों में। तो फिर वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुन नहीं पाते। जब श्रद्धा पूर्वक हम सत्संग सुनते नहीं है तो फिर उस पर मंथन की स्थितियाँ, चिंतन की स्थितियाँ आरंभ नहीं होती। जब चिंतन मनन ही नहीं होता तो फिर गहराइयों तक हम उतर नहीं पाते, शोध की स्थितियाँ बन नहीं पाती। यानी कि कारण रूप में जो स्थितियां हैं इस जगत की, उसको हम जान नहीं पाते, परमात्मा की ज्ञान विज्ञान को हम समझ नहीं पाते, मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझ नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं है, यानी कि शुभ संस्कार बनते ही नहीं। यानी कि हम कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में, जिसको विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि मनुष्य योनि में आपको में कर्म फल सिद्धांत से ऊपर की स्थितियां। देखिए, जब कर्म फल पाने के लिए होता है तो माया के प्रति आपकी हमारी सकामता बढ़ जाती है। जब हम
केवल कर्म को अपने कर्तव्य कर्म से जोड़ते हैं, फल के ऊपर नजर नहीं रहती, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम कर्म योग में जैसे जैसे कर्म योग परिपक्व होता जाता है, फिर हम ज्ञान योग में पहुंच जाते हैं। प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, इन तीन गुणों की रहस्य स्थितियों का समझ में आने लगती है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान विज्ञान की संज्ञा दी है। देखिए, जब हम प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ जाते हैं, आत्मा परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, जबकि माया का आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध प्रकृति के गुणों से ही है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, देखिए ज्ञान पूर्वक समझने का अभिप्राय ही है कि हम शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ें, स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती, इसलिए हमने देखिए समझदारी शब्द को विशेष रूप से एक महत्व दिया है। और ये जो तीन जमा के निशान हैं, यानी कि आपका हमारा बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, अक्सर हम इन तीन स्थितियों को परीक्षा के 3 घंटों से भी जोड़ देते हैं। देखिए, पहला घंटा जब बचपन अवस्था तो लगभग अबोध मानी जाती है, भौतिक शिक्षा के प्रति भी एक साधारण बच्चों में रुचि नहीं होती, फिर धीरे धीरे रुचि जगने लगती है, और युवावस्था में तो रजोगुण प्रधान होने लगता है, छलांगे लगाने लगता है, संसार को भोगने की स्थितियां में मनुष्य गिरने लगता है, नाचने लगता है। आज संसार में देखिए अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपका हमारा धर्म, सत्वगुण ये कमजोर पड़ते जा रहे हैं, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से मुंह फिरता जा रहा है, अपने जिम्मेदारियों से बचता है। ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। और जैसे ही देखिए ये तीसरी अवस्था, जैसे परीक्षा का तीसरा घंटा आरंभ हो जाता है, तो हम थोड़े अधिक सचेत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, अब वृद्धावस्था में भी यदि मनुष्य जागता नहीं है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता नहीं, तो निश्चित रूप से उसका जीवन लगभग यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, जब हम रजोगुण में रहते हैं, भले ही आपकी हमारी कोई एक दंडनीय स्थिति नहीं, यदि हम विधि पूर्वक, देखिए रजोगुण में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति है। माया प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। देखिए, जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, ठीक इसी तरह रजोगुण यदि मर्यादा में हो, धर्मानुसार हो, तो आपका हमें कोई दंडमय स्थितियां नहीं बनती, आपका भी कोई चलान नहीं करता, यानी कि प्रकृति किसी भी प्रकार का आपको कष्ट नहीं देती। लेकिन रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल पास पास है। देखिए, तमोगुण और रजोगुण इनको हम 1 और 10 कहते हैं, और सत्वगुण को हम 100 कहते हैं। 1 और 10 पास पास एक ही गली में है, यानी कि राशि मनुष्यों का ये तमोगुण में गिरना आना जाना बना रहता है। ये एक ही गली के पड़ोसी हैं। देखिए, इनके एक भावात्मक एक स्थितियों का आपको ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना है। ये आपके हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं, सच्चाई हैं, जिनको हमें महसूस करना चाहिए। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये बिगड़ता तभी है जब सत्वगुण कमजोर होता है, आपका हमारा सत्संग कमजोर होता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर हो जाती हैं। देखिए जी, अर्थ और काम नाचते ही कभी। अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय राजसी स्थिति, विषय भोगों से है। जब आपके हमारे विषय भोग बिगड़ते हैं, तो फिर हम अनीतिगत कार्यों से भी धन कमाने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। आज इस संसार में देखिए ये अर्थ और काम बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल तो देखिए कुछ विभिन्न प्रकार की शादियों की जो एक प्री वेडिंग स्थितियां भी कुछ ऐसी ही स्थितियों का बोध करवाती हैं। देखिए, जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो संस्कारों में शिथिलता आने लगती है, यानी कि अच्छे संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं, और बुरे संस्कार, ये मौज मस्ती की स्थिति, नाच गाना, मादक पदार्थों की हिंसात्मक स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपके हमारे अच्छे संस्कारों को कमजोर करते हुए समाप्त करती है। जब अच्छे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, तो धर्म की जो एक पांव है वो ढीले कमजोर होते हुए वो हट जाते हैं।
तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते। आज अर्थ और काम का ही नंगा नाच आप और हम संसार में देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उछलने लगी। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसके जीवन में रजोगुण बिगड़ने लगता है, तामसी वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, जिसको शास्त्रों में कहा गया है, पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं बनने लगती हैं। पशु वृत्तियां क्या है कि जब आपके हमारे जीवन में देखिए केवल आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थिति, ये तो पशु वृत्ति है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर ये पशु वृत्तियां ही मनुष्य से हैवानियत की स्थिति, पाप कर्म, बुराइयां सहज ही ले आती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन को सात्विक दिशा देनी होगी, यानी कि अपने मिले हुए जीवन का प्रत्येक क्षण हमें समझदारी पूर्वक, यानी कि इन 3 गुणों का संग कौन सा लाभदायक है, उन लाभदायक स्थितियों से जुड़ना होगा, मौनात्मक स्थितियों से, भोगात्मक स्थितियों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह लाभदायक स्थितियों से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में संसारी स्थितियों का आपका हमारा जो एक संग है वो धर्मानुसार हो, जीवन की अवस्थाओं तक सीमित रहे। तो इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखिए जीवन में समझदारी के बीच में जो 3 जमा के निशान को बहुत ही ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, युक्तिपूर्वक दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के संकेत आपको हमें समझने होंगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बने, आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनुशासित रहे, ताकि आपके हमारे कर्मों में बिगाड़ नहीं आए, और यथासंभव हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं, उसका आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन को सफलतापूर्वक, समझदारी से जिए और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप अपना प्रश्न, सुझाव और शिकायत लिख सकते हैं। आप चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।